जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन बहाली की मांग जोर पकड़ती जा रही। 30 लाख से अधिक कर्मियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के प्रयास शुरू हुए। इन सभी का मकसद है कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को खत्म किया जाए। केंद्र सरकार दोबारा से पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ देना शुरू करे। स्टाफ साइट के राष्ट्र परिषद के सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDAF के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन खत्म कर कर्मियों के साथ धोखा किया है। एनपीएस में अगर कोई कर्मी अपने 25 साल की सेवा के बाद रिटायर होगा तो उसे 2-4 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में रिटायरमेंट होती ही कर्मचारी को उसके अंतिम बेसिक सैलरी का 50% मिलता था, जिसमें महंगाई राहत भी जुड़ती थी। 26 सितंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या में रक्षा उद्योग से जुड़े कर्मी पहुंचेंगे। इसके अलावा 22 सितंबर को देश की 436 डिफेंस यूनिटों में केंद्रीय कर्मियों एवं प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किसानों के सम्मान की योजना भी कहते हैं। इस योजना के तहत हर साल किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपये की सम्मान राशि ट्रांसफर की जाती है। अभी तक किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये की 11वीं किस्त ट्रांसफर की जा चुकी है और किसानों को 12वीं का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच उत्तर प्रदेश से करीब 21 लाख अपात्र किसानों को पीएम किसान योजना से बाहर कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब इन अपात्र किसानों को 12वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने केंद्र मंत्री नितिन गडकरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि बीजेपी में नितिन गडकरी नाराज चल रहे हैं और वहाँ जो हालात है वो ठीक नहीं। हम उन्हें बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने का आमंत्रण देते हुए हमारे साथ आए, हम उनका समर्थन करेंगे। पटोले ने यह भी कहा है कि वे जल्द ही गडकरी से मिलेंगे। नाना पटोले अकोला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें किसी भी पदाधिकारी नेता को बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। जिस तरह से हाल ही में नितिन गडकरी का पार्टी में जो हाल चल रहा है वो ठीक नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि मायावती के अखिलेश यादव पर हमला बोलने के बाद अखिलेश यादव ने भी मायावती पर हमला बोला है। अखिलेश ने अपने जवाबी हमले में बसपा मायावती के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जनहित वाले दलों की एकजुटता से बीजेपी बौखला गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी अपने लाउड स्पीकर दलों से अनाप शनाप बातें कहलवा रही है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि 24 के चुनाव में अपने खिलाफ जनता के आक्रोश व जनहित में काम करने वाले दलों की एकजुटता देखकर भाजपा बौखला गई है, इसलिए अपने लाउड स्पीकर दलों से अनाप शनाप बातें कहलवा रही है। इन लाउड स्पीकरों का माइक कहीं और है। जनता को धोखा देने वाली भाजपा और उसके नालबद्ध दलों को जनता सबक सिखाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले के पथरी थाना इलाके के फूलपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि फूलगढ़ और शिवगढ़ में पंचायत चुनाव के दौरान बांटी जा रही कच्ची जहरीली शराब पीने से इन ग्रामीणों की मौत हुई है। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें जहरीली शराब से हुई मौतों की असली वजह पता करने गाँव का दौरा कर रही है। पुलिस मौके पर पहुंच गई, वहीं आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। पथरी थाना क्षेत्र के फूलगढ़ और शिवगढ़ में चुनाव की जहरीली शराब पीने से 7 ग्रामीणों की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में चीख पुकार मच गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि
के कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद भी भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम में अभी कटौती नहीं करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीते दिन शुक्रवार को कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इससे पहले कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई थी, इसलिए अब ऑयल कंपनियों को अब अपने नुकसान की भरपाई के लिए अभी और समय चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने दुनिया भर के ऊर्जा संकट के दौरान बहुत लचीलापन दिखाया और सरकार ने वैश्विक कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए कई उपाय भी किए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने दुनिया भर के ऊर्जा संकट के दौरान बहुत लचीलापन दिखाया है और सरकार ने वैश्विक कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए कई उपाय भी किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जहां एक और पूरे देश में अन्य सरकारी पक्की सरकारी नौकरियां खत्म करके संविदा कर्मचारी भर्ती कर रही है, वहीं पंजाब की आम आदमी सरकार ने संविदा कर्मियों को पक्का करना शुरू किया है। आम आदमी के संयोजक ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस वाले दिन एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। ये घोषणा न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा 8,736 संविदा टीचर से पक्के करने की घोषणा की थी। ये देश में पहली बार हो रहा है। जी आपको बता दें कि मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी के एक मामले परिवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कोलकाता में छापा मारा है। ये छापेमारी मोबाइल गेमिंग ऐप के संचालकों के 6 ठिकानों पर मारी गई है। ईडी ने ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत की है। छापेमारी के दौरान अब तक 12 करोड़ रुपए नकद मिले। खबर लिखे जाने तक बरामद हुई नकदी की गिनती जारी थी। गेमिंग ऐप के संचालकों के 6 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी की टीमें शनिवार सुबह साल्ट लेक एजेंसी के केंद्र सरकार के कार्यालय परिसर से छापेमारी अभियान के लिए निकली है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की उड़ी अफवाहों के बाद अब कई अनजान लोगों पर हमले होते दिख रहे। देवबंद में एक शख्स को शंका के आधार पर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई, तो वहीं प्रयागराज में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। कौसाबी में अफवाह पर एक महिला को पीट दिया गया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई इस तरह की खबरों के बाद पुलिस ने लोगों से कानून को हाथ में नहीं लेने की बात कही है। एडीजी प्रशांत कुमार ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि बच्चा चोर गिरोह का सक्रिय होने महज एक अफवाह है। उन्होंने खास अंदाज में कहा, लोग कानून को अपने हाथ में ना लें। अगर किसी को शक हो रहा है तो वो तुरंत 112 पर कॉल कर सूचना दे। पुलिस भरोसा दिलाती है कि सूचना के 10 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी। जी आपको बता दें कि बच्चा चोरी के अफवाह उत्तर प्रदेश से अब बिहार पहुंच गई। कटिहार में बच्चा चोरी के आरोप में 6 लोगों ने लोगों को बंधक बनाकर उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। वहीं बेगूसराय में एक महिला के हाथ पैर बांधकर लोगों ने बुरी तरह से पिटाई कर दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में भी बच्चा चोरी के अफवाह पर लोगों की पिटाई की खबरें आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है। राज्य के अधिकांश जिलों में 2 दिनों तक झमाझम बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि कल से राज्य में भीषण बारिश की आशंका जताई गई है। अगले 2 दिनों की भारी बारिश के बाद भी राज्य में 15 सितंबर तक हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। राज्य में भारी बारिश की वजह बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।